उनकी आवाज भी ऐसी एकदम कान में चुभती है। परवरिश पे कैसे पहुंच सकते हो, सीधा पेरेंट्स पे आ जाते हो। क्वेश्चनिंग हिज सेक्सुअलिटी, उसका पूरा कैरेक्टर ही असैसिनेट करते हो। बाकी दिन अपनी मम्मी को अरे चल चल मम्मी ऐसे करके बात करते होंगे। प्रोबेबली दिस इज नॉट ए शो फॉर अस। इट्स नॉट बेइज्जती करना भाई, हिपोक्रेसी हो रही है ना ये तो। आई थिंक वेरी क्लियर आंसर है मेरा। आई थिंक अभिशा। वेलकम टू पिंकविला निश्चय मल्हान। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए, ट्रिगर्ड इंसान, ये ट्रिगर्ड जो वर्ड है, आजकल लोग ये वर्ड सुनकर ही ट्रिगर हो जाते हैं, और आपने तो आपका नाम ही ट्रिगर्ड इंसान रखा है चैनल का, तो ये कैसे जनरेट हुआ नाम? जब भी ये नाम रखा था तभी ऐसा ना फैंसी नेम्स वगैरह यूट्यूब चैनल्स के लोग रखा करते थे, तो ऐसा ही ट्रिगर्ड वर्ड बहुत फैंसी सा था। बट अभी आई थिंक आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी सही है ये नाम, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इज ट्रिगर्ड दीस डेज। ओके निश्चय, डू यू नो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीमेल फैन फॉलोइंग? आई थिंक आई नो दैट, क्योंकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ अपने गेमिंग चैनल पे, आई थिंक मोर देन 50% फीमेल्स ही होती हैं उसमें। बिग बॉस के घर में बेबिका धुर्वे जी जो हैं, उन्होंने आपको प्रपोज किया था, so what do you have to say about that? I was a little, a setback कि ये क्या हो गया अचानक से। And the funniest part was I had just posted a video and उसके 2 दिन बाद ही ये वाला इंसिडेंट हुआ that she proposed। And उसमें she was saying कि triggered इंसान, honey don't roast me, ऐसा करके उन्होंने बोला। And I was like, wait, I just roasted her 2 दिन पहले तो इन्होंने अब ये बोल दिया है। अभी उनके प्रपोजल का रिप्लाई वगैरह वो तो मैंने सोच रखा है कि आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन इट, ऐसा प्रॉपर। बाकी हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग था, ये क्या हो गया। तो वो हनी सुनकर क्या आप थोड़ा सा पिघल गए? नहीं, आई थिंक मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई वीडियो में दूंगा, वरना व्यूज। Okay, I get it. We'll talk about your brother, Abhishek Malhan. Yes. AKA फुकरा इंसान, who is inside the house. उनके बारे में काफी कुछ लिखा जाता है, काफी कुछ कहा जाता है. What do you have to say about your brother's game? So the point is, Pooja Bhatt is obviously a big personality, right? And जितने भी घर में members हैं, especially people from the TV industry, वो थोड़ा सा पूजा जी के towards they are a little ज़्यादा ही inclined है. For example, if Pooja gets sad, so you will see Falaq, Bebika, they are just behind her कि क्या हो गया। कल रात का फॉर एग्जाम्पल, पूजा जी गॉट एंग्री बिकॉज टास्क में आशिका वाज गेटिंग शॉक्ड एंड उसके बाद दे वर आस्क्ड कि किसको सर्वेंट बनाए। सो द पीपल वर दे वर डिस्कसिंग कि किसको बनाए। तो पूजा जी गॉट एंग्री के सीधा क्यों नहीं बना दिया, सोचना भी क्यों पड़ा तुम लोगों को, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस शो। तो वो अपना पॉइंट रख रही थी एंड फलक स्टार्टेड क्राइंग। फिर बेबिका ऑल्सो केम कि आप क्यों रो रहे हो, आप प्लीज ऐसे सैड मत हो, ये वो। सो I think somewhere because of the influence that Pooja Bhatt has, everybody wants to be in her good books. And Abhishek वो नहीं कर रहा। Abhishek, पहली बात तो I'm pretty sure Abhishek had no idea about Pooja Bhatt also, because he was born जब उनकी फिल्में आती थी, शायद उसके बाद पैदा हुआ है, is 97-98 born, तो he probably has no idea who Pooja Bhatt is and उनका क्या influence है, and he is not in that category के हमें Pooja Bhatt के good books में रहना है, जिस वजह से I feel ये एक वो हो गया है, like एक group versus Abhishek, I think, but audience देख रही है सब, तो audience knows and yeah, Abhishek is getting the support. There is one thing that is always raised up. Abhishek की upbringing हमेशा उस पर question उठाया जाता है. तो as a family, how do you see to it? How do you react to that? अभी क्या हो रहा है, what I have at least जितना मैंने देखा उसमें नोटिस किया है कि कभी भी किसी की भी लड़ाई होती है तो अपब्रिंगिंग पे नहीं जाते कि तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। ये कभी नहीं हुआ पहले के सीजन्स में। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई हैव नोटिस्ड दैट कि ऐसा कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी होती है। सो अभिषेक एंड पूजा भट्ट आर आर्ग्यूइंग एंड ही इज सेइंग कि मेरे को जो मैंने गलती करी उसके लिए मैंने अपोलोजाइज कर लिया है, ये है वो है। सो पूजा इज सेइंग हर पॉइंट, अभिषेक इज सेइंग हर पॉइंट एंड दे आर नॉट इवन अभिषेक इज नॉट इवन रेजिंग हिज वॉइस। वो बहुत नॉर्मली ही इज जस्ट पुटिंग हिज स्टेटमेंट्स जो उसको लग रहा है।
एंड एकदम से आउट ऑफ नोवेयर शी इज लाइक तुम्हारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है, विच इज वेरी शॉकिंग कि आपकी अगर किसी एक इंसान, मैंने अगेन आई सेड दिस इन माय वीडियो, अगर आपकी किसी एक पर्सन से आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा उसकी अपब्रिंगिंग पे, उसके पेरेंट्स पे पहुंच जाते हैं, उसके घर वालों पे पहुंच जाते हैं, विच इज व्हाट सलमान ऑल्सो सेड। सलमान ने फलक को बोला कि अगर आपकी अभिषेक से आर्ग्यूमेंट होती है तो आप उसके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची इन सबको क्यों बीच में लेकर आ जाते हो, विच अगेन मतलब आई इग्नोर्ड इट वंस, फिर उसके बाद एक बार और हुआ, फिर बार बार हुआ, तो ये 3-4 बार जब हुआ तो देन आई मेड अ वीडियो जहाँ पे आई रिप्लाइड कि यार तुम परवरिश पे कैसे पहुंच सकते हो, सीधा पेरेंट्स पे आ जाते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अभिषेक एंड आई आर ब्रदर्स, तो जब वो उसकी परवरिश के बारे में बात करते हैं तो वो मेरे बारे में बात करते हैं, एंड आई स्ट्रिक्टली आस्क माय पेरेंट्स कि यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू दिस, क्योंकि वो आपके ऊपर पॉइंट किया जा रहा है ना, तो आई विल रिप्लाई टू दैट व्हिच आई डिड इन माय वीडियो ऑब्वियसली। एंड अभिषेक इज आल्सो शोइंग कि उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, ही इज प्लेइंग लाइक अ ट्रू जेंटलमैन एंड एवरीबॉडी इज लविंग हिम फॉर दैट। We did see your reply. You brought pictures of Mahesh Bhatt and Pooja Bhatt's the magazine photo shoot that they did, and you also questioned Falaq about Shazan Khan. So of course when she is again and again pointing out कि तुम मदर्स डे पे सिर्फ पोस्ट डाल देते हो, तुम्हारी परवरिश ऐसी हुई है, and again questioning his sexuality कि ये तो जनानी है, ये है वो है, ऐसी चीजें बोल रहे हैं उसके बारे में। So as a brother I think I was a little stunned कि ऐसी चीजें आउट ऑफ नोवेयर बिना कॉन्टेक्स्ट के, ऐसा बस तुम्हारी कोई नॉर्मल किसी पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट होती है, तुम उस बंदे को उसके साथ आर्ग्यू करो, जो मर्जी करो, तुम उसके पीठ पीछे जाके उसकी सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन करते हो, तुम उसकी अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करते हो, तुम उसका पूरा कैरेक्टर ही असैसिनेट करते हो। ये तो वो वाले बच्चे हैं जो मदर्स डे पे ऐसे पोस्ट डाल देते होंगे, which as a brother I thought was very wrong. Also we see that Abhishek and Jiya, उनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो गई है, तो कल उन्होंने पेपर डांस भी किया था, and there are 2 hashtags that are trending, Abhiya and Abhisha. आपको कौन सा पसंद है? अगर आपको भाभी के रूप में किसी को देखना हो तो किसे देखेंगे? I think very clear answer है मेरा। I think Abhisha hashtag मुझे ज्यादा पसंद है because I think I like Manisha as a person more. Plus मुझे उसकी accent बहुत पसंद है, the way she talks इतनी sweetly, and मुझे ऐसा personally वो जो भोजपुरी accent है ना उसकी, I love that, and I think Manisha she's also very real. I think वो जो है वो straight up face पे है, तो I think इसलिए I like Manisha more as a person, and इसलिए hashtag Abhisha. Okay, so you like Abhishek with Manisha over Abhishek with Jiya. अभी ऐसे ऑडियंस का मानना है कि मनीषा कैप्टन बनी है and Abhishek is guiding her, so somewhere he's focusing more on strengthening Manisha's game and is taking a backseat on his own game. Do you think that is the case here? I don't agree with that. I think क्योंकि Manisha is the captain, so obviously she has more power, and again as I said, घर जो है ना वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पूजा जी का ग्रुप है एक एंड एक रेस्ट, तो आई थिंक उसमें अभी 3 ही है इस वक्त, अभिषेक, एल्विश एंड मनीषा, ये 3 एक साइड है एंड पूजा वाला क्लैन एक साइड है। तो आई थिंक इफ अभिषेक एंड मनीषा की अच्छी ट्यूनिंग है एंड अभिषेक इज हेल्पिंग हर, तो समवेयर वो उसी का ही एक तरीके से बेनिफिट है आई थिंक। Okay, another YouTuber, Elvish Yadav, has entered inside the house, and आपको लगता है पहले अभिषेक अकेले थे यूट्यूबर अंदर, अब एल्विश गए हैं, तो यू थिंक वोट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, अब दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा हो जाएगा, although they must be good with each other, but votes might get divided between the two. One thing that I have said before also is that अभी इस वक्त जैसे दिवांग सर ने फर्स्ट डे पे बोला था ये नकली हवा है, बट आई थिंक इस वक्त एक्चुअली में यूट्यूबर्स की हवा है। अभी पहले क्या हो रहा था, बिकॉज अभिषेक वाज द ओनली यूट्यूबर इनसाइड, तो इस वजह से एवरी पर्सन हु वॉचेस वीडियोस ऑन यूट्यूब वो अभिषेक के साथ था। अभी बिकॉज साथ में एल्विश भी आ गया है, तो ऑब्वियसली वोट्स तो डिवाइड होंगे ही, एंड बट स्टिल आई फील इट विल बी लाइक अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अभिषेक एंड एल्विश। अभी पहले आई थिंक अभिषेक वाज विनिंग इट, क्योंकि अगर जब अभिषेक नॉमिनेट हुआ था आई गेस 2 weeks बैक, तो ही गॉट अराउंड 2 million votes, whereas जो सेकंड एंड थर्ड थे दे गॉट 200-300 के अराउंड वोट्स से, तो डिफरेंस इज ह्यूज,
बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था एंड दैट वाज जस्ट अ मिड वीक की वोटिंग. अभी सोचो फिनाले वाली वोटिंग के टाइम पे तो ये नंबर कितना ही बड़ा हो जाता. तो आई थिंक इस वजह से बिग बॉस मेकर्स भी चाहते थे कि एक कंपटीशन आए एंड टू गेट अ यूट्यूबर दैट टू अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर वाज द प्रॉपर राइट डिसीजन आई थिंक उनके लिए भी. Apart from Abhishek, who do you think has the potential to win the show? अगेन अभिषेक एंड एल्विश तो हो गए. उनके अलावा आई थिंक पूजा जी एंड मनीषा. Okay. ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आई थिंक. Like you said कि यूट्यूबर्स की हवा चल रही है एंड तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप बिग बॉस जाएंगे? अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है तो मैं बिग बॉस नहीं जाऊंगा. क्यों? नहीं. सो आई थिंक मैंने इवन अभिषेक को भी बोला था दिस इज अ शो वेयर क्योंकि आप इतने टाइम तक स्ट्रेंजर्स के साथ रहते हो एंड एवरीथिंग इज गेटिंग मॉनिटर्ड. कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है. कोई ऑब्वियसली बिग बॉस ऐसे टास्क करवाते हैं आपके साथ, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करवाएंगे जहां पे लोगों को आपकी वो साइड देखने को मिलेगी जो उनको शायद नहीं पता होगा आपके बारे में, जो शायद आप हो भी नहीं. यू नो यू कैन बिकम अ पर्सन दैट यू नॉट इवन आर. तो आई डोंट वांट यू नो कि मैं ऐसा अपने आप को दिखाऊं लोगों को जो मैं नहीं हूं. तो उस वजह से आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मैं नहीं जाना चाहता. एंड आई हैड इवन आस्क्ड अभिषेक के आर यू श्योर तू जाना चाहता है, बिकॉज प्रोबेबली दिस इज नॉट अ शो फॉर अस. अब ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन उसका था, इवन दो मैंने बोला कि सोच ले तू जाना चाहता है या नहीं, बट ऑफ कोर्स इट्स हिज डिसीजन एंड ही वांटेड टू गो तो ही वेंट. Okay, that was actually my other question ki what was your reaction when he told you that he's going inside the house? मेरा रिएक्शन एक्चुअली में ये था, व्हाट आर यू सीरियस? एक तो फर्स्ट आई वाज थोड़ा सा यू नो bewildered कि एक्चुअली में they want a YouTuber inside the house, but then क्योंकि YouTubers have that engagement, they have those numbers, they have the followers, this वजह से obviously Big Boss, especially OTT वाला Big Boss, तो they would want a person who can get those numbers as well. एक सवाल है, फलक नाज की मम्मी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा बेटा किसी को रोस्ट करके, किसी की बेइज्जती करके अगर पैसा कमा रहा है तो मैं कभी खुश नहीं होती. What would you have to say about that? I think वही है, इट्स बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना, शी हैज नो आइडिया. क्योंकि YouTube पे देयर आर अ लॉट ऑफ रोस्टिंग चैनल्स एंड रोस्टिंग इज अ प्रॉपर कंटेंट कैटेगरी. इट्स नॉट बेइज्जती करना, बिकॉज आई हैव ऑलवेज you know thought के roasting does not have to be always humiliate करना, किसी को insult करना उस sense में ही होना. It does not have to be that way. ये जो recent वाली मेरी वीडियो हुई, this was something that probably I don't make very often. ऐसी वीडियोस मैं नहीं बनाता. बट जब आपकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन होने लग जाता है, जब आपके पेरेंट्स तक बात पहुंच जाती है, जब आपकी बारे में ये बोला जाता है कि आप लोग अपनी मदर से फेक प्यार करते हैं और सिर्फ मदर्स डे पे दिखाने के लिए पोस्ट करते हैं, एंड आप लोग मदर्स डे बाकी दिन अपनी मम्मी को अरे चल चल मम्मी ऐसे करके बात करते होंगे, वो बहुत पर्सनल चीज हो जाती है. तो जब इंसान की फैमिली पे आती है बात, तो आई थिंक उस मोमेंट पे फिर आप थोड़ा सा भूल जाते हो कि यू नो आई हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ऑल. So I think this was the first in my career also where I made a video जिसमें मैं खुद accept करता हूँ कि it wasn't very respectful, तो I said something. But then again, I wouldn't ask my mom to say something इसके बारे में. तो I think even मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि सामने से भी किसी के पेरेंट्स ये वाली चीज ना बोले. वो खुद बोलते, फलक मेरे को खुद बोलती, या फिर फलक का भाई अगर मेरे को आके कुछ बोलता, आई वुड हैव बीन यू नो ठीक है मैंने बोली इनके बारे में बात तो सही है. बट मैं कभी अपने मम्मी पापा को नहीं बोलूंगा कि अगर आपकी ब्रिंगिंग पे क्वेश्चन रेज हुआ तो आप जाके रिप्लाई करो, मैं हूं ना उसके लिए रिप्लाई देने के लिए. तो आई थिंक उसकी मॉम से भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो ना इस चीज पे क्वेश्चन करे, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह करे. निश्चय, you like Abhishek with Manisha, but your mom and your family, who do they like him with most? Because with Jiya, Manisha. I think my family also likes Manisha more. I think उसका reason ये है because Manisha is, you know, she's very straightforward. She's जो वो मुंह पे बोल रही है, she is
यू नो लाइक दैट ओनली, कि अगर वो सामने से शी इज लाइक आई एम अभिषेक के साथ में, तो वो पीछे से भी अभिषेक के साथ में ही है, ऐसी ही है वो. बट आई थिंक जिया थोड़ा सा वो है, डाइसी है उनका, इनके साथ भी है, इसके साथ भी है. मनीषा इज अ लिटिल मोर रियल, आई फील. Do you think Bebika is trying to, she knows कि मनीषा और अभिषेक का इक्वेशन जो है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. बेबिका कहीं ना कहीं उसे तोड़ने पर तुली हुई है. Do you think that? I think Bebika is one of the, craziest character इस घर में जो है. Because I'll tell you why. Because so पूजा जी हो गई, अभिषेक हो गया, एल्विश हो गया, मनीषा हो गई. इनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से दे आर ऑलरेडी पॉपुलर, राइट. बेबिका घर में व्हेन शी केम इनटू द हाउस, शी वाजंट वेरी फेमस उस तरीके से, एंड देयर वाज नो वे के ऑडियंस की नजरों में वो आती. तो शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स जिसकी वजह से लोगों ने उनको नोटिस करा, एंड दैट वाज पोकिंग एवरीबॉडी. वो लोगों से आर्ग्यूमेंट करती हैं, वो पोक करती है, बट आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट, दैट इज द मसाला जो बिग बॉस हाउस में मच नीडेड है. बेशक जब वो बोलती हैं तो मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ बिकॉज आई फील वो बहुत लाउड, बहुत उनकी आवाज भी ऐसी एकदम कान में चुभती है, बट somewhere she is very entertaining, I feel. तो everything she does, मैं कभी भी उसको उस सेंस में उस चीज से ऑफेंड नहीं हो सकता कि ये क्यों कर रही है, because I know why she is doing that. बीच में अभिषेक बहुत इमोशनल हो गए थे, अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे. तो आप लोग जब देखते हो ये सब, तो how do you all, what is the environment at home, how do you all look at it, कि यार हमारा बच्चा है, he is missing us but we can't even go and see him. तो one thing that people are a little unaware is that लोगों को लगता है कि बिग बॉस के घर में है but still they can access their phones, बात तो हो ही जाती होगी, बस दिखाते हैं कि नहीं होता होगा, but that is actually real. and उसको घर में किस कपड़ों की कमी हो रही है वो हमें शो के थ्रू ही पता चलता है. फिर हमें उनकी टीम से फोन आता है बिग बॉस से कि उसको कपड़े वगैरह सेंड करवाओ. तो मतलब वी हैव नो कॉन्टैक्ट विद अभिषेक एट ऑल, एंड ऐसा कभी नहीं हुआ. एंड मम्मी मेरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है इस वजह से. जब उसका ब्रेक डाउन हुआ, ही बिकेम इमोशनल, तो वो फर्स्ट टाइम था कि हमारे फैमिली में मतलब ऐसा कोई इतनी दूर रह रहा है इतने टाइम से, तो मम्मी बहुत इमोशनल हुई. अब मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, मुझे आदत है बाहर रहने की, तो आई वाज लाइक मम्मी क्या यार, आपने इसको ना बहुत ज्यादा ही नाजों से पाल दिया है कि एक महीना नहीं दूर रह पा रहा. बट अगेन घर वालों से कोई बातचीत नहीं है, तबीयत खराब हो रही है, एंड उसकी तबीयत वैसे खराब होती नहीं है, पर जब होती है तो बहुत एक्सट्रीम होती है. तो मम्मी उस वजह से और ज्यादा टेंशन में. तो मैं और पापा तो फिर थोड़ा सा मतलब इमोशनली थोड़े से स्ट्रांग है, बट मम्मी तो एकदम ही सेंटी हो जाती है, उनका तो रोने ही निकल गए. तो फैमिली वीक में आप जाना चाहेंगे अंदर? अगर बुलाते हैं तो आई थिंक आई वुड हैव टू थिंक. मैंने तो वैसे सोचा था कि मम्मी को ही भेज दूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो यार ऐसा ना हो ना कि मैं जिन लोगों पे रोस्ट करा है अब उन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तो फिर मैं उनको वही चीजें बोलना दूं कि आपने ये करा है वो करा है. बिकॉज आई डोंट थिंक अंदर सब नहीं, आई थिंक मैंने वो वीडियो में वेंट आउट कर दिया था. अभी मेरे को ऐसा किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज वगैरह नहीं है, बट स्टिल एक वो चीज होती है ना कि यार पहले उन पे रोस्ट करा, अब उनके साथ ही घर में जाके उनको क्या बोलोगे आपने, नहीं सही है आप बहुत अच्छा खेल रहे हो ये वो, तो लोग भी बोलेंगे अरे पहले वीडियो में तो तू बोल रहा था कि भाई इसने ऐसे ऐसे बोल दिया, अब तू घर में जाके नहीं सब कुछ ठीक है. भाई हिपोक्रेसी हो रही है ना ये तो मैंने कहा मैं ना ही जाऊं तो बेटर है. ठीक है निश्चय, थैंक यू सो मच.